प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में G7 जलसा में भाग लेवारे पछी संयुक्त अरब अमीरात पूग्या। न्यारा न्यारा राष्ट्राध्यक्षाने भेट करी भारतरी कलाकृति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर रो कर्या शिलान्यास। कयो युवा देश रो भविष्य। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश दफ्तर में जिला कोषाध्यक्षारी भी बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संगठन महामंत्री समेत न्यारा न्यारा जिला रा कोषाध्यक्ष रिया मौजूद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कानेसू चोमू और नागौर में करेगी कार्रवाई। नगर नियोजक सहायक और अभियांत्रिकी महकमा कार्यालय सहायक ने रिश्वत लेता थका रंगे हाथा कर्यो गयो गिरफ्तार। और प्रदेश में आवाड़ा 48 घंटा में मानसून रा प्रवेश करवारी प्रबल आस। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में हो सके है बिरखा। जयपुर रा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश दफ्तर में आज जिला कोषाध्यक्षारी बैठक राखी गई। बैठक में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता समेत न्यारा न्यारा जिला रा कोषाध्यक्ष मौजूद रहा। बैठक में विभाग से जुड़ा न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करेगी। बैठक रा दूजा सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत भाजपा रा सांसद, विधायकों समेत आज मौजूद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता और निरंतरता ये हमारा मूल तत्व है और उस लिहाज से पार्टी के सारे ही पक्ष जो हैं वो सक्रियता से काम करें। पूरे प्रदेश भर में पार्टी के कार्यालयों का निर्माण हो रहा है। उसके साथ ही जो पार्टी के कोष में सूचिता के साथ में पारदर्शी तरीके से हम लोग कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के, शुभचिंतकों के उनके पूंजी को ठीक तरीके से परिश्रम में तब्दील करें। इस लिहाज से पार्टी आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बने और एक आर्थिक अनुशासन पार्टी में रहे। इस लिहाज से कोषाध्यक्षों की बैठक है। प्रदेश में 309 कोविड सु मृतक राजकीय सेवारा कर्मचारी आश्रिता ने अबार ताई 154 करोड़ 50 लाख रुपया की सहायता राशि दी जा चुकी है। इन बारा में काले जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा शासन सचिव एहलकारा साथ समीक्षा बैठक करी। इन दौरान वणा इन सु जुड़ा महकमा ने आबाड़ा 10 दिना में बकाया प्रकरणों निस्तारण करवारा भी निर्देश दीना। नेवी रा जाबाज सिपाही मनीष कुमार रो झुंझुनू जिला री नवलगढ़ तहसील रा गांव बिरोल में राजकीय सम्मान रसागे अंतिम संस्कार कर्यो गयो। इन मौका माते घणी तादाद में गांव रा लोग शहीद ने श्रद्धांजलि दीनी। नेवी सु आया एहलकार बतायो कि मनीष कुमार दिल्ली में तैनात था और वणा एक लंबी बीमारी सु पीड़ित था, जीरो इलाज चाल रियो हो। Few months back he was detected with cancer. He was being treated in the base hospital, armed forces, Army Hospital Research and Referral in Delhi. Despite the best efforts of the doctors, unfortunately yesterday about 1000 hours we lost him. चाचा जी मुनेश राड़ जो कि भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, आज उनका मतलब बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई है, जिसके कारण उनका भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमारे बीच से मुनीश कुमार रार पेडी अफसर लॉग जो इंडियन नेवी में थे और इन्होंने बहुत से जहाज़ों में काम किया और फिलहाल INS इंडिया दिल्ली में इनकी पोस्टिंग थी। ये हमारे बिरोल गांव के रहने वाले हैं, झुंझुनू जिला के। एनसीसी कैडेट्स रा सालाना प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत जयपुर में भी 10 दिना तई चालबा वाला इन शिविर में 14 स्कूलों और 4 कॉलेजा 552 एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहा है। उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता तक कर्नल आर गुप्ता कहो
के युवा एनसीसी कैडेट्स राष्ट्रीय लाइफलाइन है, जका न्यारा न्यारा खेतना में ऊंचो मुकाम हासिल कर रिया है। इन शिविर में कैडेट्स ने ड्रिल, फायरिंग और मैप रीडिंग रो प्रशिक्षण दियो जावेलो। अग्निपथ योजना रे सारू जागरूकता लेवारा उद्देश्य सु क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय जयपुर और अधीनस्थ दफ्तरा कानी सु स्कूल और कॉलेजा में युवका रे साथे संवाद स्थापित करो जा रही है। एरो उद्देश्य अग्निपथ योजना रे सारू फैली आशंका रो समाधान करनो है। गंगानगर रायसिंह नगर में आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत सीमा सुरक्षा बल री 34वीं वाहनी कैंप कानी सु रक्तदान शिविर लगायो गयो। इनमें सुरक्षा बल रा जवान बढ़ चढ़ भाग लीना। वाहनी रा कमांडेंट सुप्रिया भगत बतायो कि इन शिविर में जवाना रे साथे महिला प्रेरिया कानी सु भी 104 यूनिट रक्तदान करो गयो। साथ ही वृक्षारोपण रो कार्यक्रम भी राख्यो गयो। जयपुर मानसरोवर थाना में आज बाल मित्र कक्ष की शुरुआत हुई। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी इन कक्ष रो उद्घाटन कर्या। बाल मित्र कक्ष रे जरिए बाल श्रमिका और भिक्षावृत्ति से जुड़ा टाबरा री काउंसलिंग करी जावेली। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन कानी सु शुरू कराया गया बाल मित्र कक्ष में टाबरा रा खेलबा खातर खिलौना री भी व्यवस्था करी गई है। के तहत या अपराध के तहत या भिक्षावृत्ति या चाइल्ड लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत जब बच्चे को लाया जाता है तो पुलिस के समक्ष उसको पेश किया जाए तो उस बच्चे की मनोवृत्ति पे, उसकी मानसिकता पे, उसके दिमाग पर गलत असर ना पड़े, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया और एक बेहतरीन कदम है, एक सराहनीय कदम जो है सरकार का है। और जिस तरीके से मानसरोवर थाने के इस महिला थाने को चुना गया है, मैं समझता हूं कि इसका सही मायने में इस्तेमाल जो है उन बच्चों के लिए किया जाएगा। जिस प्रकार से देखा आप लोगों ने भी कि किस प्रकार से एक एटमॉस्फेयर दिया गया है, बच्चे के मन में किसी तरह की ऐसी कोई भावना जागृत ना हो जाए जिससे उसे लगे कि वो एक क्राइम की दिशा में है या उसके मन पर इस तरह का प्रभाव न पड़े कि वो एक क्रिमिनल है। जो एक सोच सामाजिक स्तर पर उस बच्चे को जो है मुख्य धारा में ला करके समाज में उसको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का पद वापस दिए जाने के रूप में जो ये कदम उठाया गया, ये एक सराहनीय कदम। 12 जिलों को चिन्हित करते हुए जो कि बैकवर्ड एरियाज़ में थे और जहां पर बच्चों से संबंधित घटनाएं सबसे ज़्यादा आती हैं, ऐसी जगहों पर करीब 21 थाने बनाने का फैसला लिया संस्था ने। और जहाँ जहाँ भी उनके लोकल पार्टनर्स थे, जैसे यहाँ जयपुर में भाईचारा फाउंडेशन एक लोकल पार्टनर के रूप में था, उन्होंने सबने मिलके बाल मित्र कक्ष की स्थापना करने का फैसला लिया। उनकी अगर दक्षिण राजस्थान की बात करें तो प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, ऐसे कुछ 12 ज़िले हैं जिनमें ये लगभग 21 थाने, एक ज़िले में लगभग 2 थाने बने हैं। ये पहला थाना है जो यहाँ बन रहा है मानसरोवर में, और दूसरा थाना विराटनगर में बन रहा है जयपुर ग्रामीण में। जो बाल आश्रम वहाँ पर है, एक संस्था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ की सिस्टर कंसर्न है, वहाँ पर एक बाल मित्र कक्ष वहाँ भी बन रहा है। जो बच्चे भिक्षावृत्ति से छुड़ाए जाते हैं, बाल दुर्व्यापार और यौन शोषण से जो गुजरते हैं, या बाल मजदूरी जिनसे करवाई जाती है, या कुछ ऐसे भी बच्चे जो हमको रेस्क्यू करने को मिल गए हैं, बाई चांस हमें कहीं रोड पे मिल गए हैं या उनको ज़रूरत है किसी शेल्टर की, तो उन्हें उस स्थिति में सबसे पहले यहाँ लाया जा सकता है। और उसके बाद में जो एक रूटीन का एक प्रोसेस है जिसको लोकल गाइडलाइन के अंतर्गत फॉलो भी करना होता है, जो CW इको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण बढ़ावा देवार उद्देश्य सु जयपुर जिला बस्ती स्थापित नईनाथ धाम बांसखो में लवकुश वाटिका बनाई जावेली। वन महकमारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दीप नारायण पांडे बतायो कि प्रदेश रा सगला जिला में 1 जुलाई सु ई काम री शुरुआत वेली।
जिनमाय औषधीय पौधा रहे साथ फलाना पौधा भी लगाया जावेला। प्रत्येक नागरिक के जीवन में समझाने के संदर्भ में लवकुश वाटिका की प्रत्येक जिले में स्थापना की घोषणा की है और उसका कार्य डीपीआर बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। हम उसका कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि प्रत्येक नागरिक का वनों के साथ एक विशेष रिश्ता होता है। उस रिश्ते को शहरों में वो रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा है और वनों के साथ मानव का रिश्ता टूटते ही संरक्षण गड़बड़ाने लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ ऑक्सीजन का उत्पादन है, एक तरफ मानव का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो हरियाली का हम सब की ज़िंदगी में, प्रत्येक नागरिक की ज़िंदगी में जो धनात्मक प्रभाव है उसको प्रदान करने के लिए लवकुश वाटिका का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में हम बना रहे हैं। बड़ा शहर है जिला के पास, जिला मुख्यालय के पास, या और कोई कस्बा है जहां जिला मुख्यालय में ज़मीन नहीं है, वन भूमि नहीं है, वहां पास के क्षेत्रों में तो प्रत्येक जिले में बनाया जा रहा है। जयपुर जिले में रेंज बस्ती में नईनाथ धाम में लवकुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 3 किलोमीटर उसमें पैदल घूमने का रास्ता बनेगा, उसमें जंगलों का अनुभव होगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नईनाथ धाम पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन है और इसी को देखते हुए नईनाथ धाम को चयन किया गया है। अब सीधो रुख करा, अब रुख अगली खबर रो। जालोर जिलारा आहोर तखतगढ़ रोड माथे सैदरी या प्याऊर नेड़े आज नेशनल हाईवे 325 माथे ट्रेलर और कार माए भिड़ंत वेगी। इन हादसा माए 5 लोगों की मौत वेगी। सगड़ा लोग चरली गांव रा रहवासी हा। हादसा री सूचना माथे मौका पर पुगी पुलिस शवा ने पोस्टमार्टम खातर आहोर सफाखाना पुगायो। दूजी कानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हादसा माथे दुख जतायो है। वणा अपना ट्वीट संदेश में मृतकारा परिजना रे सारू आपरी संवेदना जताई। स्वतंत्रता सेनानी और भारत रा पहली रा प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव रो जन्म 28 जून 1921 न हुयो हो। वणा ने भारत में आर्थिक सुधारा रो जनक मान्यो जावे है। आज स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्ता री भी जयंती है। आज आजादी री सफर री कड़ी माए आपा आ दोनों वीरा ने श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद के करीमनगर में हुआ था। उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की शिक्षा दीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने हैदराबाद में 1930 के दशक के अंत में वंदे मातरम आंदोलन में भाग लिया। अपने दूर के रिश्ते के भाइयों सदाशिव राव, राजा नरेंद्र और देवुलापल्ली दामोदर राव के साथ उन्होंने एक तेलुगु साप्ताहिक काकतीया पत्रिका का संपादन किया। नरसिम्हा राव और सदाशिव राव दोनों ने इस पत्रिका के लिए जया विजया के उपनाम से लेख लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नरसिम्हा राव राजनीति में आ गए और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1957 से 1977 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सेवा की। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। 1971 में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कड़ाई से भूमि सुधार और भूमि सीलिंग कानून लागू किया। उन्होंने तथाकथित छोटी जातियों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया। 1977 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय तक विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्यरत रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने
और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सफल नेतृत्व किया। आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए खुली, पूंजी बाजार में सुधार हुआ, घरेलू व्यापार का विनियमन संभव हुआ और व्यापार व्यवस्था में भी सुधार आया। इन सुधारों का प्रभाव इस वास्तविकता से आंका जा सकता है कि देश में कुल विदेशी निवेश 1991-92 में 13 करोड़ 20 लाख डॉलर से बढ़कर 1995-96 में 5 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इन सुधार उपायों से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि जारी रही और भारत को एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। भारतीय दर्शन और संस्कृति, साहित्य और राजनीतिक लेखन, भाषा ज्ञान बढ़ाने और तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने में पीवी नरसिम्हा राव की विशेष रुचि थी। वे 17 भाषाएं बोल सकते थे। 9 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव को दिल का दौरा पड़ा और इसके 14 दिन बाद 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्ता को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जून 1883 को हुआ था। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी शिव प्रसाद ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता से भाग लेने, सहयोग करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में समर्पित कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिव प्रसाद गुप्ता ने 1920 में हिंदी दैनिक आज की शुरुआत की। वे कई सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ का उद्देश्य उन युवाओं को अवसर देना था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। शिव प्रसाद ने अकबरपुर में भारत का पहला गांधी आश्रम स्थापित करने के लिए 150 एकड़ जमीन दी। इस आश्रम का उद्देश्य स्वदेश में निर्मित खादी वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना था। गांधी जी ने शिव प्रसाद गुप्ता को राष्ट्र रत्न की उपाधि प्रदान की थी। शिव प्रसाद वाराणसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन के आयोजन और व्यवस्था में सक्रिय रहे थे। ये अधिवेशन उनके निवास सेवा उपवन में आयोजित किया गया था। वहां से मिलने वाले आतिथ्य सत्कार को देखते हुए गांधी जी ने उनके निवास स्थल को सेवा उपवन का नाम दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1,01,000 रुपए का पहला दान भी शिव प्रसाद ने ही दिया था। इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी ने 24 अप्रैल 1944 को अंतिम सांस ली। प्रदेश में प्री मानसून में भी बिरखारे कारण इन बार फसल बुआई रा खेतर में बढ़ोतरी भी है। कृषि महकमा संयुक्त निदेशक रामगोपाल शर्मा बताया कि महकमा कानीसू 160 लाख हेक्टेयर भूमि माते बुआई रो लक्ष्य राख्यो गयो है, जिन मायसू 32 लाख हेक्टेयर भूमि माते बुआई करी जा चुकी है। राजस्थान में प्री मानसून की अच्छी शुरुआत के कारण इस बार बहुत अच्छी बुआई का क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हमने पूरी योजना बनाकर 160 लाख हेक्टेयर के अंदर बुआई की कार्यक्रम तय किया था। उसमें से अब तक मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि 20% बुआई लगभग 32 लाख हेक्टेयर के अंदर बुआई हो चुकी है। मुख्यतः जो जहां प्री मानसून की बारिश हुई है वो जिले जैसे सीकर है, नागौर है, झुंझुनू है, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा इत्यादि जिले हैं, जिनके अंदर अच्छी बुआई की प्रगति हो चुकी है। करीब 30 से 40% बुआई कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी बुआई का कार्य चल रहा है। हमने लक्ष्यों के लगभग 60% बुआई कपास में कंप्लीट कर ली है। मूंगफली के अंदर करीबन 65% बुआई कंप्लीट हो चुकी है और दालों के अंदर भी करीब 7 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। अनाज वाली फसलें जिसमें जवार, बाजरा खासतौर से और मक्का, इसका करीब 8.5 लाख हेक्टेयर एरिया में बुआई हो चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम चोमू पालिकारा नगर नियोजक सहायक ने 15,000 रुपया की रिश्वत लेता तका रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। एसीबी रा महानिदेशक बीएल सोनी बतायो कि परिवादी जयपुर री एसीबी प्रथम इकाई ने शिकायत करी ही कि आरोपी पट्टो जारी करवारी एवज में 40,000 रुपया की रिश्वत मांग रही हो।
बठई एक दूजी कार्रवाई में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री नागौर इकाई आज अभियांत्रिकी महकमा कार्यालय सहायक ने 25,000 रुपया री रिश्वत लेता तक गिरफ्तार कर्यो। एसीबी रा महानिदेशक BL सोनी बतायो कि आरोपी बिजली कनेक्शन रो नाम बदलवा और विद्युत क्षमता बढ़ावा री एवज में 25,000 रुपया री रिश्वत मांग रह्यो हो, जेरी शिकायत परिवादी एसीबी में दर्ज करवाई। और अब खेल से जुड़ी खबर। डबलिन में आज भारत और आयरलैंड के बीच दूसरो T20 मैच खेलो जावेलो। पहले मुकाबला में भारत आयरलैंड ने 7 विकेट से हरायो हो। अब टीम इंडिया री कोशिश सीरीज ने क्लीन स्वीप कर बारी वेली। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आबाड़ा 48 लेर 72 घंटा में मानसून रा प्रवेश कर बारी प्रबल आस है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आबाड़ा दिना में बंगाल री खाड़ी सु आवा वाली अगुणी भाड़ रा प्रभाव सु मानसून ने आगे बढ़वा खातर अनुकूल परिस्थितियां मिलेली। दखणादा और अगुणा राजस्थान रा ऊपर बन्यो साइक्लोन सर्कुलेशन सु अगुणा राजस्थान में बिरखारी गतिविधियां में बढ़ोतरी वेली। बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दिनांक 29-30 जून को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 29-30 जून को पूर्वी राजस्थान और आसपास के ऊपर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर, वहीं अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश भी 29-30 जून को रिपोर्ट की जा सकती है। इसके अलावा बात करें यदि पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में भी 29 जून से कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। और अब आखिर में खास खबर एक तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में G7 जलसा में भाग लेवार पचे संयुक्त अरब अमीरात पुग्या। न्यारा न्यारा राष्ट्राध्यक्षा ने भेंट करी भारत री कलाकृतियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर रो कराया शिलान्यास। कयो युवा देश रो भविष्य। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश दफ्तर में जिला कोषाध्यक्षा री भी बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री समेत न्यारा न्यारा जिला रा कोषाध्यक्ष रिया मौजूद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कानेसू चोमू और नागौर में करेगी कार्रवाई। नगर नियोजक सहायक और अभियांत्रिकी महकमा कार्यालय सहायक ने रिश्वत लेता तक रंगे हाथा करो गयो गिरफ्तार। और प्रदेश में आवाड़ा 48-72 घंटा में मानसून रा प्रवेश करवारी प्रबल आस। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में हो सके है बिरखा। इन साथ 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।